हेलो एवरीवन। हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर चल रहा था। प्रीवियस वीडियोस में हमने इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को समझा भी था और इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था जो कि किस पे बेस्ड था, आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में। आज जो हम करेंगे वो है आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट का मतलब कैश बुक में क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। इट मीन्स नेगेटिव का बैलेंस। तो चलिए, क्वेश्चन दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2020। फर्स्ट दे रखा है आपको क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। इट मींस नेगेटिव में। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है 4260 रुपीज। तो हम लिख देते हैं क्रेडिट बैलेंस, इट मींस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये हमें कितना दे रखा है? 4260। डेबिट बैलेंस होता है एज पर कैश बुक तो प्लस में होता, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो माइनस में। अब हम देखते हैं कि ऐड के कौन कौन से आइटम्स होंगे और लेस के कौन कौन से आइटम्स होंगे, और हम उनको लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें बता रखा है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने आपको पहले भी करवाए थे कैश बुक और पासबुक बना करके, तो हम फिर से वैसे ही करते हैं। ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक। मैंने आपको बताया था कैश बुक का डेबिट बढ़ना और क्रेडिट कम होना, और इसका जस्ट अपोजिट होता है पासबुक। पासबुक का डेबिट होता है कम होना और क्रेडिट होता है बढ़ना। इसमें आपको बता रखा है कि चेक ड्रॉन इश्यूड, एक ही बात है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए, आपने अपने खाते से पैसा निकाल लिया, ठीक है, आपने चेक ड्रॉन करा है क्योंकि आपको पेमेंट करनी है, बट बैंक में वो चीज शो नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसा निकालोगे तो आप अपने कैश बुक को क्या कर दोगे? कम कर दोगे 2000 रुपीज से। फॉर एग्जाम्पल 2000 से आपने इसको कम कर दिया, बट भाई पासबुक में तो मतलब बैंक ने तो अभी इस चीज की कोई एंट्री करी ही नहीं है। बैंक ने तो 2000 रुपये अपने साइड से कम किए ही नहीं है। तो जब कम नहीं किए तो फिर आपने कैसे अभी कम कर दिए? तो आप इसको क्या कर दोगे? डेबिट साइड पे लिख दोगे, मतलब प्लस कर दोगे। आपने माइनस कर दिए थे ना, बट पासबुक में तो अभी ये चीज हुई नहीं है, क्योंकि पासबुक में जो बैंक में जो होता है वो 2-3 दिन का डिले हो जाता है, वो 2-3 दिन बाद करता है। तो हम अपनी टैली कराने के लिए हमने माइनस कर रखे थे, तो हम उसको फिर से क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। इट मीन्स ये आइटम किस में जाएगा? आपका प्लस में। तो लिख देते हैं चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना अमाउंट है? 1900। नेक्स्ट आपको दे रखा है चेक डिपॉजिटेड। आपने चेक डिपॉजिट करा बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक टिल डेट। फिर से देखते हैं, ये रहा आपका कैश बुक और ये रही आपकी पासबुक। आपने चेक क्या करा? डिपॉजिट करा। आपने चेक डिपॉजिट करा, आपने सोचा अरे मेरे खाते में तो पैसे आ गए, चलो बढ़ा दूं, मैंने तो चेक डिपॉजिट कर दिया। आपने 2100 से अपना बैलेंस बढ़ा दिया, पर भाई बैंक ने अभी इस चीज की कोई एंट्री नहीं करी है। बैंक इस चीज की एंट्री करने में भी 1-2 दिन लगाएगा। तो आपने कैसे बढ़ा दिया? पासबुक से टैली करने के लिए आप इसको 2100 से ही क्या कर देंगे? कम कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं check deposited but not collected by bank। अमाउंट कितना है? 2100। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं आप, ठीक है, ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बैंक ने आपके खाते से कितने रुपए काट लिए? 200 रुपए कम कर दिए। तो आप भी अपनी कैश बुक में से 200 रुपए क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, तभी तो बैलेंस बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज रिकॉर्ड नहीं हुई है कैश बुक में, पर बैंक ने अपनी साइड से कर दिए, तो आप भी क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। इट मीन्स क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट charged by bank, amount 200। okay, next, a check 400 was received from a customer। एक चेक था 400 रुपए का जो कि हमें कस्टमर से मिला, ठीक है जी। इट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक।
अब ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। कस्टमर से चेक मिला, हमने भाई अपने बैलेंस बढ़ा दिया, 400 रुपए का हमें मिल गया तो ठीक है, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बट अभी पासबुक ने इसका कोई भी एंट्री नहीं की है। जब पासबुक ने अभी इसकी कोई भी एंट्री नहीं की है तो फिर आपने कैसे बढ़ा दिए, तो आप अपनी साइड से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इट मीन्स ये किस में जाएगा, माइनस में। तो चलिए फिर लिख देते हैं, चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक, अमाउंट 400। लास्ट आपको दे रखा है, बैंक पे क्लब फीस ऑफ ₹500 एज पर इंस्ट्रक्शन। ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। बैंक ने आपकी क्या कर दिया, फीस को पे कर दिया। फीस को पे करेगी मतलब बैलेंस कम करेगी, तो 500 से पासबुक में बैलेंस कम हो गया, तो आप भी अपनी साइड से क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो ये भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। लिख देते हैं, क्लब फीस पेड बाय बैंक, कितना अमाउंट, 500। चलिए टोटल कर देते हैं, इसका टोटल आएगा 1900 और इसका टोटल आएगा 7460 रुपीज। इट मीन्स बैलेंस कहाँ पर बच रहा है आपका, 5560 प्लस। ओके, तो ये क्या आएगा आपका, डेबिट बैलेंस, इट मीन्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके, अब ये आ गया टोटल 7460 का और ये भी आ गया 7460 का। सॉरी ये आपको शो नहीं हो रहा था, ये रहा। ओके, तो आपने इस क्वेश्चन में क्या नोटिस करा कि जो माइनस का जो कॉलम था वो ज्यादा आ रहा है, तभी तो हमने इधर लिखा। अब माइनस की चीज ज्यादा आ रही है, इट मीन्स क्या होगा, वो ओवरड्राफ्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड होता है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।